मतदाता सत्यापन अभियान तेज, 1.4 करोड़ को नोटिस। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 4 लाख ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने अपने विवरण का मिलान नहीं कराया है। इन मामलों में तार्किक व विसंगति नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित मतदाताओं के घर जाकर नोटिस की तामील सुनिश्चित करें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। अधिकारियों के अनुसार फार्म 6 नए नाम जोड़ने और फार्म 7 नाम विलोपन आपत्ति के तहत प्राप्त आवेदनों की भी गहन जांच की जा रही है। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। ये भी आपको बताऊंगा मैं कहाँ हो रही। अभी केवल ये बता रहा हूँ कि हमारा जो स्पीड है वो अच्छी है, जिससे जो हमारी निर्धारित अवधि है 27 मार्च तक, उस तक हम सारी सुनवाइयां अपनी समय से हम पूर्ण कर लेंगे। सुनवाई का मतलब जो मैं कह रहा हूँ तो पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, जिसका पूरा नहीं होता वो पेंडिंग रहता है। मैंने बताया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, तार्किक विसंगति थी। एक बार मैं कंप्लीट कर लूं तो आपके प्रश्न में लूंगा। तो एक लोगों को थोड़ा सा, आज हम कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मंडल से भी मिले तो उससे भी लगा कि कुछ स्पष्टता का भाव है कि जो तार्किक विसंगति के नोटिस हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नोटिस हैं, उसमें क्या कार्रवाई होगी, किस तरह के दस्तावेजी साक्ष्यों की आवश्यकता है। तो इसमें काफ़ी हमने आसान कर दिया। एक तो हमने बीएलओस को कहा कि वो जब नोटिस जारी हो रहा तो उसमें सुनवाई का स्थान, समय और तिथि लिखी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पैरेलली हमने बीएलओस को भी कहा है कि आप मतदाताओं के घर जाकर आप नोटिस उनको, उसमें 12 या 13 ऐसे रिलेशन हैं जिनमें से किसी को भी हम देंगे तो सर्व हो जाएगा। जैसे खुद को दे सकते हैं, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, माता को, पिता को, ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को, अंकल को, आंट को, यानी काफी बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं है कि मतदाता नहीं मिला तो नोटिस सर्व नहीं होगा। नोटिस सर्व होने पे उसकी जो रिसीट है, पावती है, उस पर हस्ताक्षर कराने हैं जिस भी रिलेशन से आप नोटिस दे रहे हैं, और उसको फोटो एक अपलोड करनी है बीएलओ को, अपने ऐप से ही वो कर सकता है, बीएलओ ऐप से। उसके बाद क्या दस्तावेजी साक्ष्य लगाने हैं, ये भी इसमें काफ़ी आसान है। एक तो जो विगत एसआईआर था उत्तर प्रदेश में 2003 में, उसकी जो रेलेवेंट पेज का एक्सट्रैक्ट लगाना है जिससे मैपिंग किया, वो अगर उसी क्षेत्र का परिवार या रह रहा है वो लिस्ट तो बीएलओ के पास है ही, और अगर बाहर से कहीं कराना है तो उनके पास उनको देना पड़ेगा। दूसरा, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कोई डॉक्यूमेंट, यानी अगर पिता के साथ मैपिंग कराई और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ हो गया तो इवन आधार कार्ड जिसमें वोटर उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कोई डॉक्यूमेंट। और तीसरा, एक हमने अंडरटेकिंग बनाई है बीएलओ की, वो बीएलओ उस पर लिखता है कि मैंने मिलान कर लिया है, जो भी विसंगति थी वो इन कारणों से थी और ये सही है, और ये भी वो अपलोड करता है। और हियरिंग की अटेंडेंस, हियरिंग की एक फोटो करता है बीएलओ, और जो रिलेशन वहाँ जो उपस्थित है या वोटर खुद है, और उनके दस्तखत कराते हैं कि इनकी सुनवाई में उपस्थिति होगी। ये सब घर से ही वोटर के अपलोड कर देंगे तो ये सुनवाई कंप्लीट हो गई। चूंकि इसमें वो 13 दस्तावेजी साक्ष्यों में से कोई साक्ष्य नहीं देना, क्योंकि इसमें किसी निर्धारित जगह पे, निर्धारित समय पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से पिछले दिनों में जब से हमने तार्किक विसंगतियों के नोटिस देने शुरू किए हैं, और वो हमारी जो गति बढ़ी है 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख की, उसका कारण ये है कि नो मैपिंग में थोड़ा स्पीड स्लो था और तार्किक विसंगतियों में स्पीड इसलिए बढ़ गया।